हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे ज़रूर। मैं बहुत टाइम बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया ये वाला टॉपिक। काफ़ी टाइम से इनफैक्ट मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँ आपको। ये पर्टिकुलर वीडियो इज़ टोटली गोना बी अ एजुकेशनल काइंड ऑफ वीडियो, जिसमें आपके साथ मैं काफ़ी कुछ शेयर करूंगा और काफ़ी हेल्पफुल में भी रहेंगी वो चीज़ें आपके लिए। आज का टॉपिक बेसिकली जो है वो बिल्डर्स जो कमर्शियल रियल एस्टेट सेल कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर या कहीं पे भी, और जो उनकी लॉलीपॉप स्कीम्स हैं लॉलीपॉप स्कीम्स, लॉलीपॉप ऑफर्स, उनसे रिलेटेड है। इट्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस वीडियो, ताकि आप गलत इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा परहेज कर सकें, दूर रहें उनसे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने भी रिसेंटली काफ़ी देखा होगा मार्केट में बिल्डर्स बहुत टाइम से इनफैक्ट कुछ ऐसी ऑफर्स, लुक्रेटिव ऑफर्स आपको ऑफर करते हैं मार्केट में विद देयर प्रॉपर्टीज, लाइक मेजरली इनटू द कमर्शियल्स, जो अश्योर्ड रिटर्न, प्री रेंटल्स, पोस्ट रेंटल्स, इस तरीके की कुछ लुक्रेटिव स्कीम्स आपके सामने रखते हैं और आप कहीं ना कहीं उनके उस स्कीम्स के ऑफर्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होता है कि यार ये बहुत गलत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मेरी। बट यहाँ पे मैं बिल्डर को कसूरवार नहीं कहूँगा, बिल्डर का कोई दोष नहीं है उसमें, जनता जनार्दन है भाई। जो लोग आप लोग जो डिसाइड करते हैं, आप लोग जो बाय करते हैं मार्केट में, इनफैक्ट बिल्डर उसी को ऑफर करता है। बिल्डर्स ने कोई ऑफर निकाली, बहुत लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स करी, तो बिल्डर ने और बढ़ चढ़ के ऑफर्स निकालना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली जो भी ऑफर्स आप बाय करते हैं मार्केट में, इनफैक्ट मैं ऑफर्स ही बोलूंगा बाय कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी तो बाय नहीं कर रहे हैं आप लोग। जिन लोगों ने भी इस तरीके की प्रॉपर्टीज बाय की हैं, तो आपने प्रॉपर्टीज बाय नहीं करी हैं, आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स के साथ अपनी ऑफर्स बाय करी है, नॉट द प्रॉपर्टी। बिकॉज सी, अगर कोई प्रॉपर्टी एक्चुअल में इतनी अच्छी है तो उसमें ऑफर्स के साथ बेचने की उसको क्या जरूरत है? इट्स अ सिंपल लॉजिक। अश्योर्ड रिटर्न एक ऐसी लुक्रेटिव ऑफर लगती है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि यार मेरे को इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, इनिशियल लॉन्च में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अश्योर्ड रिटर्न तो मिलेगा ही मुझे अगले 3-4 साल, और उसके बाद प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी होगा। आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। गलत हम कहाँ पे हो जाते हैं? जब कोई बिल्डर हमें ऐसी ऑफर्स करता है जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत डिफरेंट है या बहुत अलग है, बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ हमारे को ऑफर करता है, जैसे कि 15%, 18% का अश्योर्ड रिटर्न, 24% का अश्योर्ड रिटर्न। तो आप लोगों को लगता नहीं है लेते टाइम कि यार क्या झोल झाल है इस प्रॉपर्टी में? क्यों बिल्डर इतनी लुक्रेटिव ऑफर्स दे रहा है हमारे को? एक बार तो सोचना चाहिए ना। बट बिल्डर फिर आपको ये बोलता है कि यार आप चलो अश्योर्ड रिटर्न मत लो, एनपीवी करा लो, एनपीवी करा लो, और उसके बाद जो फ्यूचर में आपको पेमेंट देनी है या हम उसमें एडजस्ट कर देंगे। आप लोग तो प्लान करते हो 3 साल का सोच के, 4 साल का सोच के, वो बिल्डर रेडी करके आपके पेपर हाथ में थमाया था पोजीशन लेटर अगले 1.5-2 साल बाद। तो आपकी सारी वैल्यू प्रोपोजिशंस जो है, जो जितनी भी कैलकुलेशंस आप करते हो, वो एंड ऑफ द डे आपके लिए सिरदर्द बन जाती है। ऐसे बहुत से केसेस मेरी नॉलेज में आए हैं इन द रिसेंट पास्ट, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय करी 18% पे 24% रिटर्न के साथ, कि 40-50% अभी पे करना है, 60 या 50% मेरे को बाय द टाइम ऑफ पोजीशन पे करना है। बट उसमें हुआ क्या एक्चुअल में आपके साथ? कभी आपने देखा है वो चीज?
आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी ये सोच के कि यार 50% अभी पे करूंगा, 18% का मेरे को रिटर्न मिलेगा 2.5 साल 3 साल, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। 50 लाख दिया तो मेरे को 25 26 लाख 27 लाख रुपए का रिटर्न तो मिल ही जाएगा इन द नेक्स्ट 3 years टाइम। और जो मेरे को फ्यूचर पेमेंट करनी है 50 लाख वो मुझे करनी पड़ेगी अगेन 25 लाख रुपए मेरा शो रिटर्न हो गया, 25 लाख मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और पेमेंट करनी है बिल्डर को। बट एंड ऑफ द डे हुआ क्या? वो 25 लाख जो आप कैलकुलेट करके बैठे थे कि मुझे 25 लाख ही देना है फ्यूचर में, वो एंड ऑफ द डे आपका बिल्डर ने आपको 1.5 साल में या 2 साल में प्रॉपर्टी रेडी करके आपके मुंह पे दे दी, लो भाई। और आप कहाँ खड़े हो जाके फिर उसके बाद? और प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन अगर हम बात करते हैं तो एप्रिसिएशन तो 0 है। प्रॉपर्टी ऐसी बनी है माशाल्लाह कि उसमें लीज के लिए कोई ब्रांड नहीं आना चाहता, फेक ब्रांड्स के पोस्टर में लगा रखे हैं मैंने पूरे प्रोजेक्ट पे, और उसको मैं फिर बेच रहा हूं। आपने खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी, आज बिल्डर उसको रेडी टू मूव इन होने के बाद बिल्डर उसको 70 लाख रुपए में 75 लाख रुपए में सेल कर रहा है। तो आपने एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया था, बट एप्रिसिएशन तो छोड़ो, वो माइनस में चला गया। जो आपने शो रिटर्न 25 लाख रुपए ली थी उसको लेस कर दो और नेट अमाउंट आ गया 75 लाख, ले लो प्रॉपर्टी, कर लो एप्रिसिएशन। तो मैं उन लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है या जो करने की सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो प्लीज रुक जाएं। जो कर चुके हैं वो तो बेचारे, मैं बेचारा ही बोलूंगा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, उनकी हार्ड एंड मनी, लाइफ टाइम अर्न मनी, इट्स टोटली 0 एज ऑफ नाउ। आज अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल करने निकलते हो मार्केट में, आपको उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का कोई 70 लाख का भी बायर नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने लेते टाइम सोचा ही नहीं मैं क्या ले रहा हूं, सिर्फ आपने ऑफर्स देखी, और ऑफर्स को भी इस तरीके से बुफे लगा के प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने कि बायर्स को ये लगता है, वो एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बायर्स को ये लगता है कि यार मैं अगर आज रात को इस प्रॉपर्टी को फाइनल नहीं करूंगा कल सुबह तक, तो उसको रात भर नींद ही नहीं आती कि ये मेरे हाथ से ये ऑफर कहीं निकल ही ना जाए। जाके आप ऑफर बाय कर लेते हो किसी भी प्राइस पे, टोटली हिप्नोटाइज किया जाता है आपको काइंड ऑफ, और आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि गलत प्रॉपर्टीज में ना फंसे, गलत लॉलीपॉप ऑफर्स को अवॉइड करें, बिकॉज ये प्योरली लॉलीपॉप ऑफर्स है। अगर कोई बिल्डर आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रहा है 10 या 12% की, स्टिल समझ में आता है कि ठीक है यार 10-12% इज ओके, बिकॉज अगर बिल्डर मार्केट से भी पैसा उठाएगा तो वो 15-18% से नीचे उसको मार्केट से जो है फंडिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पे तो उसका ड्यूल पर्पस सॉल्व होता है कि आपसे 10-12% पे पैसे ले लिए और उनका प्रॉपर्टी भी सेल हो गया इमीडिएटली, और उनको फंडिंग भी आ गई। तो वो एक प्रोपोजिशन स्टिल समझ में आती है कि यार चलो 10-12% इज ओके, बिकॉज बायर भी नहीं मानते ना इस चीज से कि मेरे को शॉर्ट रिटर्न वाली प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। ये मार्केट में ट्रेंड चला गया होता, इसीलिए तो इतना फेमस है, क्योंकि आप लोग बाय करते हैं इस चीज को एंड बिल्डर इज हैप्पी, उसको इमीडिएट फंडिंग आ गई, प्रोडक्ट भी, उनका माल भी सेल हो गया, दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है उनके लिए। आपको याद होगा एक बिल्डर होता था विघ्नेश्वरा, उस बिल्डर ने ये इनफैक्ट अश्योर्ड रिटर्न का ट्रेंड स्टार्ट किया था इन 2007-8 के आसपास, और लोगों ने भाग भाग के वो प्रॉपर्टी ली, उसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स था उनके पास अश्योर्ड रिटर्न प्रॉपर्टीज को लेके कि एक ही प्रॉपर्टी के 2-2 3-3 पेपर्स बना के उसने बेच दिए। प्रॉपर्टी तो बनाई नहीं कोई, गड्ढा दिखा के प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट बेचा उन्होंने, और वो एंड ऑफ द डे 0, अ बिग 0। लोगों के हाथ में कुछ नहीं है आज की डेट में, कई 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में रही है,
अगर आप नहीं जानते तो गूगल करके सर्च कर लीजिएगा विघ्नेश्वरा डेवलपर गुड़गांव, आपको पता चलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा। सो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको 10-12% का एक एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है, इट इज ओके। अगर उससे ऊपर आपको कोई और ऑफर मिल रही है XYZ टाइप की, तो स्टे अवे, डोंट इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ ब्लडी प्रोजेक्ट्स। गुस्सा आता है मुझे देख के ऐसे प्रोजेक्ट्स के स्कीम्स के अंदर जिसमें लाइन लगा के लोग फिर भी बाय कर रहे हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रही। 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो यार, हमारे को दे दो ना, इतने पैसे हैं तो इज्जत से ब्याज देंगे आपको, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे से तो उसका जो भी रिटर्न आएगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर इतने पैसे आपके पास हैं और बर्बाद करने हैं हमने, तो बहुत रूडली बात कर रहा हूं मैं, नो डाउट, मुझे पता है काफी लोगों को इससे बुरा भी लगेगा, बट एंड ऑफ द डे इट्स योर हार्ड एंड मनी यार। चाहे वो आपके पेरेंट्स की पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपने वो पैसा निकाला बेच के, या पेरेंट्स के पैसे थे, कुछ लोगों के तो रिटायरमेंट फंड्स लोगों ने इन्वेस्टमेंट करे अपने, इस तरीके की लॉलीपॉप स्कीम्स में किसी के बहकावे में आके, और वो पैसा आज की डेट में 0 है, और 1 रुपए की 1% सुनवाई नहीं है उन लोगों की बिल्डर के काउंटर CRM में। तो भाई बिल्डर्स आर लाइक मनी मेकिंग मशीन्स फॉर देमसेल्फ ओनली, नॉट फॉर यू। इस तरीके के जो बिल्डर स्कीम्स ऑफर करते हैं आपको, वो सिर्फ आपका पैसा खींच रहे हैं अपने पास और आपके लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। बिल्डर वो होता है जो आप अपने प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट कराए और वो पैसा आपका एप्रिशिएट करे। जस्ट चेक द बैकग्राउंड एंड देन इन्वेस्ट। इतने सारे प्रोजेक्ट, चलो कोई नया बिल्डर है तो उसके ऊपर एक बारी को बंदा कहता है कि यार चल ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं, बट जिन बिल्डर्स ने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज डेवलप करी हुई है, कबूतर नाच रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज के अंदर, कोई एक आउटलेट खोलने को राजी नहीं है, कोई अच्छा ब्रांड, लोग तो बहुत दूर की बात है कि आएंगे उसके अंदर और शॉपिंग करेंगे और हैंग आउट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन क्या प्रॉपर्टी बना रहा है, क्या ऑफर कर रहा है, उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है, हिस्ट्री क्या है उस बिल्डर की, देन टेक योर कॉल ना। जहां पे भी आपको 18-20%, 24% के रिटर्न्स की ऑफर करें तो जस्ट से नो। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है तो भाई 18-20%, 25% की ऑफर्स क्यों दे रहा है? अपने आप बिकनी चाहिए ना प्रॉपर्टी। देयर आर बिल्डर्स जो ठोक बजा के अपना माल बेचते हैं, कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं देते और फिर भी उनका माल बिकता है, लोग खरीदते हैं और एप्रिसिएशन भी आता है। अल्टीमेटली आपसे पैसा लेके आपको ही दिया जा रहा है अगले 2-3 साल में, और उसके बाद एंड ऑफ द डे जो भी आपने पैसा दिया वो 0 है ना सोचने की बात। तो इसका यूज किया कीजिए थोड़ा सा, और किसी बेटर कंसल्टेंट के साथ अपना कंसल्ट कीजिए अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, बट डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। आपके पास भाई जिस भी रंग का पैसा हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, सफेद हो, काला हो, पैसा तो आपका है ना, क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको? इस वीडियो के लिए इतना ही है। एश्योर्ड रिटर्न के बारे में मैं बताना चाह रहा था इसमें सिर्फ, और इसके अलावा ये एक सीरीज रहेगी लॉलीपॉप स्कीम्स को लेके। प्री रेंटल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की स्कीम्स होती हैं, वो क्या होता है, उससे कैसे आपको बचना चाहिए। प्री रेंटल हो गए या पोस्ट रेंटल्स हो गई स्कीम्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ताकि आप अवेयर रहें और अपने पैसे को सिक्योर कर सके, अच्छी एक सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट कर सके। स्टिल अगर आपको लगता है कुछ आपको हेल्प चाहिए, कहीं पे आप फंसे हुए हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसका क्या फ्यूचर है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग दैट। हम बात कर सकते हैं उस चीज को लेके, बट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ ब्लडी स्कीम्स। थैंक यू सो मच।